10th क्लास आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव को समझने के बाद। तो कहता है इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ओवरीज़। जी तो बेटे फीमेल के अंदर ना ओवरी पेयर में होती हैं, यानी 2 ओवरी होती हैं, जस्ट लाइक द मेल। जैसे मेल में टेस्टीज होते हैं ना, उसके बिल्कुल कंपैरिजन में आती हैं ओवरी। ठीक है, तो ओवरीज होती हैं पेयर में। तो आप देख सकते हैं पेयर होता है ओवरी का। आलमोंड से शेप, आलमोंड कहते हैं ना बादाम को, तो बादाम की शेप होती है इनकी। ठीक है, ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भी हार्मोन पैदा करना होता है। कौन कौन सा बच्चे? ये एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करती हैं। और इससे पिछले और उससे पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि एस्ट्रोजन काम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन काम क्या करता है। बहरहाल अभी के लिए फीमेल में जो ओवरी होती हैं वो 2 हार्मोन पैदा करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन क्या हैं? ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, और इस वजह से ये ग्लैंड्स होते हैं। ओवरी क्या होती है? ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा ओवरी के अंदर फीमेल के एग पैदा होते हैं, जैसा कि टेस्टीज़ के अंदर मेल के स्पर्म पैदा होते हैं। तो ओवरी के अंदर बेटे प्रोड्यूस होते हैं एग्स, और एग को ही हम ओवा कहते हैं। यानी अगर एक एग हुआ तो हम उसको ओवम कहते हैं, एग इक्वल टू ओवम। लेकिन अगर एग्स हों तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओवा। ठीक हो गया जी बेटा। अगली बात है फलैपियन ट्यूब की। बात को सुनिएगा। ये जो हिस्सा होता है ना, ये यूटरस होता है, जहाँ पर बेसिकली बच्चे ने पूरी डेवलपमेंट करनी होती है फीमेल के अंदर। ओवरी से एक ट्यूब निकल रही है, ये वाली, जो कि बेसिकली इस यूटरस तक जा रही है। ये यूटरस है ना, तो ओवरी से यूटरस तक जाने वाली ट्यूब का नाम होता है फलैपियन ट्यूब। और ये भी जाहिर है 2 होंगी, एक इस ओवरी से निकल रही हैं और यूटरस तक जा रही हैं। तो 2 फलैपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल के अंदर। नाउ दिस ट्यूब इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ये 2 काम कर रही है। नंबर 1, ये इस एग को, ओवरी में से जो एग बनता है वो रिलीज़ करके इधर डाल दिया जाता है फलैपियन ट्यूब में। और एक तो ये इस एग को लेकर जाएगी इस यूटरस के पास। नंबर 2, एक तो काम ट्रांसपोर्ट का हो गया। नंबर 2, यहाँ पर यानी इसी फलैपियन ट्यूब के अंदर बच्चे इस एग को स्पर्म आके फर्टिलाइज़ भी करते हैं। देखिए ये वेजाइना पार्ट है ना, इसको भी पढ़ेंगे यहाँ पर लास्ट पे। तो वेजाइना पार्ट से जब मेल का स्पर्म आता है तो वो किधर फर्टिलाइज़ करता है? वो फलैपियन ट्यूब के अंदर एग के पास आता है और उसको फर्टिलाइज़ करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फलैपियन ट्यूब के अंदर। ओके, 2 ट्यूब्स हैं फीमेल के अंदर दैट ट्रांसपोर्ट एग्स, जो एग को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटरस। ओवरी से उठाएगी, यूटरस तक उसकी मंजिल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अक्कर हेयर, यानी फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म का आके इस एग से मिलना, ये भी इसी ट्यूब के अंदर होगा। जी तो बेटे अब तीसरा हिस्सा है फीमेल के अंदर यूटरस। यूटरस ये खाली जगह होती हैं जहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट काम होने हैं। नंबर 1, अगर ये मेल का स्पर्म फीमेल के एग को आगे फर्टिलाइज़ करता है तो फिर हम उस एग को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड एग। तो वो फर्टिलाइज्ड एग जाकर ना इस यूटरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। फिर उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डिवीजन होती है और बनता है फीटस। फीटस बेबी को ही बोलते हैं जब वो 3 मंथ के बाद होता है, यानी मदर की बॉडी के अंदर जो बेबी होता है ना, उसको हम फीटस ही कहते हैं। तो फीटस इस यूटरस के अंदर ही अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है अनटिल के उसकी बर्थ होना होती है। सो यूटरस क्या है? एक होलो यानी खाली जगह होती है जहाँ पे बेबी ने रहना होता है। मस्कुलर ऑर्गन, यानी इसकी दीवारें जो होती हैं बेटे वो मसल की बनी हुई होती हैं। ठीक है, वेयर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट, जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग को फिक्स कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, एंड डेवलप्स इनटू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान यहीं पर ये एग फीटस बनता है और फीटस भी यहीं पर रहता है। जी तो बेटे देखें, ये यूटरस के नीचे वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं बहुत ऐसे नैरो पार्ट है, और इसका नाम होता है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है? द लोअर यानी नीचे वाला नैरो पार्ट ऑफ द यूटरस, यूटरस के नीचे वाला नैरो पार्ट। देखिए डिटेल जितनी मर्ज़ी बंदा पढ़ा ले, बता दे, उससे मसला नहीं होता। मेरा यही हमेशा से रहा है कि मैंने सिर्फ उतना बताना है जितना बुक पे लिखा है,
उतना ही कोई बच्चा कर ले वो 100% पे खड़ा है, ठीक है। तो सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स द लोअर यानी नीचे वाला नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो बेटे ये ऊपर यूट्रस का खाली हिस्सा होता है, नीचे एक नैरो हिस्सा है जहाँ पे एक छोटी सी जगह है, दैट इज़ द सर्विक्स, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज़ द वेजाइना, ये वाला पार्ट वेजाइना है। और ये क्या है, ये भी एक मस्कुलर कैनाल है, यानी ये मसल की बनी हुई एक रास्ता, एक कैनाल है दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द आउटसाइड, जो कि इस सर्विक्स पार्ट को बाहर के साथ जोड़ती है। और यही फीमेल का वो पार्ट होता है जहाँ से मेल का स्पर्म एंटर करेगा, ऑलराइट।